हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के सीरीज़ का थर्ड चैप्टर जो है इंटरविनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशंस। ये चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स क्लियर करके लिए हैं। उसमें कॉन्सोनेंट का पहला चैप्टर रहेगा और उसके बाद दो वॉवेल्स है वो सेकंड चैप्टर रहेगा। ये दो चैप्टर के बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट हैंड के टोटल सिलेबस में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ये हमारा रहेगा, क्योंकि जब हम वॉवेल्स को स्ट्रोक के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी पोजीशनिंग देना बहुत ज़रूरी है और वो कहाँ पे रहनी चाहिए, किस तरह से रहनी चाहिए, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये जो वॉवेल्स है इनको स्ट्रोक के ऊपर किस तरह से लिया जाता है, उनकी प्लेसिंग कैसे होती है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर करके लेंगे। वॉवेल्स का पोजीशन और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है। हम सीरियली देखेंगे वॉवेल्स की प्लेसिंग किस तरह से की जाती है। बिफोर दी स्ट्रोक अगर वॉवेल्स आते हैं तो उनको पोजीशन हमने जैसे बोला था उस तरह से फर्स्ट प्लेस अगर रहेगा तो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, सेकंड प्लेस पे रहेगा तो सेकंड प्लेस पे रहेगा और थर्ड प्लेस पे रहेगा तो वो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स रहेगा। लेकिन अगर आफ्टर द स्ट्रोक हमें यहाँ पे वॉवेल्स लगाने रहेंगे तो उसमें फर्स्ट प्लेस जो रहेगा वो और सेकंड प्लेस जो रहेगा वो, ये दोनों की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी। बट अगर थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स रहेगा तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक रहेगा उसके ऊपर एंड में फर्स्ट स्ट्रोक का थर्ड पोजीशन वाला जो वॉवेल्स है वो यहाँ पे लगेगा। वैसे ही यहाँ पे हम स्ट्रेट स्ट्रोक के बारे में देखेंगे। के और पी ये दो स्ट्रोक हमने यहाँ पे एक साथ लिए हैं। उसमें बिफोर द स्ट्रोक यहाँ पे एक भी वॉवेल्स नहीं है, बट आफ्टर द स्ट्रोक यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बट अगर थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स आएगा तो के का थर्ड प्लेस का वॉवेल जो है वो पी के बिफोर थर्ड प्लेस पे यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेम यहाँ पे आर पी के लिए भी हम वही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, सेकंड प्लेस पे रहेगा तो वॉवेल्स यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर थर्ड प्लेस पे रहेगा तो आर का थर्ड प्लेस का वॉवेल जो है वो पी के बिफोर थर्ड प्लेस पे यहाँ पे हम उसको प्लेस कर देंगे। वैसे ही यम के ये दो स्ट्रोक है, इसमें भी हम वही करेंगे। अगर बिफोर रहेगा तो वहाँ पे वॉवेल्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आफ्टर रहेगा तो थर्ड प्लेस का वॉवेल्स जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वैसे ही के और आर ये जो है इसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। बिफोर यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक नहीं है, लेकिन आफ्टर में अगर दो पोजीशन पे अगर स्ट्रोक रहता है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर थर्ड प्लेस पे रहता है तो आर के पहले थर्ड प्लेस पे हम उसको प्लेस करेंगे। इसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें पहला है डिम। डिम के लिए यहाँ पे जो लाइन है तो डी लाइन को क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वॉवेल जो है वो थर्ड प्लेस पे है। अगर वॉवेल की प्लेसिंग फर्स्ट पे रहती है तो अबव दी लाइन फर्स्ट स्ट्रोक वहाँ पे आता है। उसके बाद अगर सेकेंड प्लेस पे रहती है ऑन द लाइन यहाँ पे वो स्ट्रोक आता है, और अगर थर्ड प्लेस पे रहेगा तो क्रॉस दी लाइन यहाँ पे ये स्ट्रोक उस लाइन को क्रॉस करके लिखा जाता है। ये जो एग्जाम्पल्स है वो उसी के लिए यहाँ पे हमने एक एक करके ले रहे हैं। उसमें पहला जो है डिम का, डी के लिए आफ्टर द स्ट्रोक थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स हमने लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे यम के बिफोर, यम के ऊपर यहाँ पे हमने उसको प्लेसिंग किया है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल उसी तरह से है। यहाँ पे डिम, दोनों भी डिम यहाँ पे एक तरह से दिख रहे, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, क्योंकि ये जो है ये हेवी
डॉट है और ये लाइट डॉट है। अगर लाइट डॉट रहेगा तो उसको DIM इस तरह से हम लिखेंगे। उसमें उसका प्लेसिंग जो है यम के बिफोर, उस यम के पहले हम उसको लगाएंगे। उसके बाद लीड, LEAD, यल को एक भी यहाँ पे हमने वॉवेल्स नहीं लगाया है, बट ली थर्ड प्लेस पे अगर उसका वॉवेल रहेगा तो हम उसको डी के थर्ड प्लेस पे यहाँ पे बिफोर में वो वॉवेल्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ये जो है हेवी डॉट था, वैसे ही ये लाइट डॉट यहाँ पे LID, ये लीड जो है वो LEAD रहेगा क्योंकि वो हेवी डॉट हमने वहाँ पे वॉवेल्स यूज़ किया था। उसके बाद LID जो रहेगा वो हम लाइट डॉट वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, तो ये LID इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी के बाद फिफ्थ एग्जाम्पल जो है KEYED, किड, ये जो है यहाँ पे के जो है उसकी पोजीशनिंग Y के पहले, सॉरी D के पहले हम यहाँ पे K का वॉवेल थर्ड प्लेस पे जो था उसको हमने लगा दिया है। उसके बाद किल, किल में भी सेम उसी तरह से है, K जो है लाइन के नीचे और यल जो है वो सीधा लाइन के बीचों बीच यहाँ पे हम लिख रहे हैं। किल को भी हम उसी तरह से लिख देंगे, यहाँ पे ये पोजीशन देना रह गया था। ओके, उसके बाद मॉकिंग, मॉकिंग यम के पहले यहाँ पे हमने वॉवेल प्लेस किया है और स्ट्रोक जो है वो अबव दी लाइन यहाँ पे हमने लिया है। उसके बाद के और NG, क्यों, यम का जो वॉवेल है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, इसलिए हमने ये जो स्ट्रोक है अबव द लाइन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। उसके बाद मेकिंग, मेकिंग को हमने ऑन द लाइन यहाँ पे लिया है, क्यों, क्योंकि यम के मिडल में सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे हम वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो जो स्ट्रोक है ऑन द लाइन यहाँ पे हम ले रहे हैं। इसके बाद और एक छोटा सा पार्ट जो है इसमें हम लेने वाले हैं, वो इसके बाद हम देखेंगे। वॉवेल्स और उसके पोजीशन के रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे क्लियर करके लेंगे। उसमें पहला है पाउल, यहाँ पे P को फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स हमने लिया है, उसके लिए पॉल। उसके बाद POLLY, पॉली, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ये टॉल, टॉल को T का जो वॉवेल है वो फर्स्ट प्लेस पे है और उसके बाद यल। डॉली, D को फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स है और यल को थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स है। बस यहाँ पे मेजर करने वाली एक ही बात है, ये सारे स्ट्रोक जो है वो सारे स्ट्रोक अबव दी लाइन है। क्यों, क्योंकि इनकी प्लेसिंग वॉवेल्स की जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, इसके लिए हम ये स्ट्रोक इस लाइन को टच नहीं करेंगे या फिर इस लाइन के आगे हम इन स्ट्रोक को नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कोल और गुल, उसमें ये जो है हेवी डैश है और ये लाइट डैश है, COAL, उसका मतलब कोल। उसके बाद गुल, GULL। उसके बाद रोट, रोट जो है R नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद T, स्ट्रेट में T आता है। उसके बाद सेम पोजीशन लाइट और हेवी में, ये जो है वो लाइट रहेगा और ये सॉरी ये जो है ये हेवी रहेगा। उसके बाद रूट, उसको जो है वो लाइट में रहेगा, स्ट्रोक मिडल सेकंड प्लेस पे वो स्ट्रोक रहेगा। ये यहाँ पे मेजर करने वाली बात यही है, पहले हम जो एग्जांपल देख रहे थे वो अबव दी लाइन सारे स्ट्रोक हम वहाँ पे लिख रहे थे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे स्ट्रोक ऑन द लाइन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके
वॉवेल्स की पोजीशन जो है वो सेकेंड प्लेस पे है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं KEYED और KID। यहाँ पे ये जो है ये हेवी डॉट रहेगा और ये KID जो है इसका लाइट डॉट रहेगा, बट इसका पोजीशन है वो फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे है। बट हम क्या कर रहे हैं, ये K जो है इसको हम अबोव द लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है उसके बाद जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आते हैं उनको हम थ्रू द लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बारे में आगे जो चैप्टर्स हम क्लियर करेंगे वहाँ पे आपको इसका जो प्रॉब्लम रहेगा वो मैं आपको क्लियर करके दूंगा। KID जो है सेम IDDY, G जो है वो अबोव द स्ट्रोक है, लेकिन उसके बाद D जो है वो थ्रू दी लाइन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसमें हम H का स्ट्रोक जो है किस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें H जो है उसका पोजीशनिंग हम देख रहे हैं थ्रू दी लाइन है। थ्रू दी लाइन अगर स्ट्रोक रहता है तो उसका वॉवेल्स का पोजीशन जो रहेगा वो थर्ड प्लेस पे रहेगा। HEED ये हेवी डॉट है। उसके बाद HID के लिए हमने लाइट डॉट वहाँ पे लिया है। HOOD यहाँ पे सेम तीनों भी स्ट्रोक आपको एक तरह से दिखते हैं, लेकिन बस वॉवेल के रिप्रेजेंटेशन से उसका मीनिंग वहाँ पे बदलता रहता है। हाय स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था हर एक चैप्टर के बाद हम एक डिक्टेशन कंपलसरी लेने वाले हैं, वैसे ही हमने इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। उसमें कॉन्सोनेंट के बाद 60 का एक हमने यहाँ पे डिक्टेशन कंप्लीट करके लिया है। उसके बाद हमने द वॉवेल्स के लिए सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। उसमें भी हमने 80 का वहाँ पे एक डिक्टेशन वहाँ पे आपको दिया था। In recent years, a new scheme has been put into use to help people to do their shopping without using any money. Full stop. This scheme is organized by some of the banks and is called buying by credit card. Full stop. It is possible for anyone to apply for a card, comma, and there is no need to have an account with a particular bank. Full stop. If the person who applies, comma, in the opinion of the bank, comma, is in a position to have credit, comma, then a card is issued to him, comma, and he will be given a note of the sum of money which he will be allowed to owe. Full stop. Anyone who holds a card may use it to buy goods or services, comma, up to the figure that he has been started, comma, from any of the retailers who show the badge of the bank which has issued the card at the end of each month, comma, the account has to be
settled with the bank, full stop. The retailers, comma, who wish to show the badge, comma, have to pay a fee of 5 rupees to join, comma, and on each purchase, comma, which is made by a customer who holds a card, comma, he pays a small service charge, full stop. The bank then settles up all the accounts with him, full stop. This system has advantages both for the customer and for the retailer, full stop. The customer can have goods to a set amount on credit, full stop. Also, he can use a small card to pay bills in a variety of places, comma, such as shops, comma, plane and hotels, without having to carry large sum of money with him, full stop. From the point of view of the retailer, comma, the bank or organization, comma, which issued the credit card, comma, gives a guarantee that payment will be made, comma, and this reduce his bad debits, full stop. He can also reduce the amount of working capital required for the business, comma, and his turnover may be increased because he offers his services, full stop. Those who have credit card schemes can make their profit from the service charges, full stop. Paragraph. It has said that those who use the cards may find the prices rise, comma, as service charges will be passed on to them, full stop. In addition, comma, there will always be the temptation to run up accounts that are larger than they would be if payment were made in cash, full stop. In spite of these things, comma, however, comma, it seems likely that the use of credit cards will increase in the next few years.